हमारे साथ हैं विजय कुमार और इनसे हमारी बात होगी अभी बिहार के लोकसभा चुनाव पर। जाहिर है कि एनडीए की तरफ से 40 सीटों का जो सीट शेयरिंग है वो तय हो गया है, उसका ऐलान भी हो गया है। लेकिन अभी तक महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन कहें, उसकी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। तो इसमें देर क्यों हो रही है? मैं तेवर न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस मुद्दा को उठाए हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग नंबर का जो है मामला हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं घोषणा हुआ है कि 40 सीट में कौन लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे। जैसे अगर लोजपा को 5 सीट दी गई तो एक सीट फाइनल है, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को एक सीट दी गई तो यह तय है जो वह काराकाट से लड़ेंगे। जीतन राम मांझी जी को एक सीट दी गई तो वो तय है जो वो गया से लड़ेंगे। लेकिन जहां तक जेडीयू और भाजपा के अगर बात की जाए तो अभी तक किसी भी कैंडिडेट के नाम का आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए जो एनडीए का सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो ना, जब ये नंबर आया था उसी समय नाम भी साथ साथ आ जाना चाहिए था लिस्ट, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो पेच वहां भी फंसा हुआ है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, और एनडीए इंतजार कर रही है जो इंडिया गठबंधन किसको कैंडिडेट बनाना चाहती है। और इंडिया गठबंधन में अभी तक जो सीट का मामला तय नहीं हुआ है, मेरी समझ से ये लग रहा है जो सीट कोई मैटर यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ सारे चीज तय हैं। अगर एक आध दो सीटों पे थोड़ा सा पेच अगर फंसा हो तो हो, नहीं तो सारे चीज तय माने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो गठबंधन कहीं से टूट जाए, ये पूरा इंटेक्ट नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो माले के तरफ से कोई बयान आई रहती, अभी तक सीपीआई से आती, राजद के नेता कहीं ना कहीं उस तरह के उनके सुर दिखाई देते या कांग्रेस के नेता के सुर दिखाई देते। तो थोड़ी बहुत ये बात है जो मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये परेशान है जो आखिर इंडिया गठबंधन किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। क्योंकि फर्स्ट फेज का जो आरजेडी ने 4 नाम का घोषणा किया है, ये पूरे के पूरे एनडीए को सदमे में ला दिया है। क्योंकि जो वहां जो सीट जिस कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया है, एक पासवान जाति से है, एक रविदास है और 2 कुशवाहा जाति से कैंडिडेट है। तो बीजेपी जो मान के चल रही थी जो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को साधने के बाद हम पूरे कुशवाहा को साध लिए, तो शायद अब उनको लग रहा है जो कुशवाहा तो टैक्टिकल वोटिंग करती है, उसका कैंडिडेट जहां होता है क्षेत्रीय कैंडिडेट, वो उसी को वोट की है। आज तक वो किसी राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे उसने कोई पोलिंग नहीं किया है कुशवाहा। तो ऐसी स्थिति में जो सवर्ण कैंडिडेट जो है भाजपा के दोनों जगहों पे, औरंगाबाद और नवादा में, उसके अगेंस्ट में कुशवाहा उम्मीदवार को उतारना, कहीं ना कहीं एनडीए पे इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बना ली है। क्योंकि वो जिस वोट पे उम्मीद किए हुए थे जो हमको कुशवाहा का वोट मिलेगा जो मेरे लिए प्लस होगा, तो अब वो चीज नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि कुशवाहा वोट का जो है शिफ्टिंग अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर होना तय है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मुंगेर से अशोक महतो का कैंडिडेट बनना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है जो पिछड़ा अति पिछड़ा में जो लालू यादव ने जो गोलबंदी की कोशिश की है, ये कोशिश पूरे एनडीए को बौखलाहट में ला दी है। और साथ में उनका जो गोदी मीडिया है वो एनडीए से ज्यादा बौखलाहट में है। जब हम जिनकी तारीफ कर रहे हैं 400 पार कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जो ये 40 में ही फंस जाए। तो इसलिए गोदी मीडिया परेशान है और भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए जो है इस बात से परेशान है जो भाई सीट शेयरिंग की कोई वहां बात नहीं चल रही है। कोई न कांग्रेस आवाज उठा रही है, न लेफ्ट से कोई आवाज आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल नाम तय कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मीडिया चाह रही है कि किसी तरह
कांग्रेस राजद का गठबंधन टूट जाए, ताकि इसका फायदा एनडीए को हो। क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट का जो चुनाव लालू यादव ने शुरू कर दिया है, जैसे खबर ये भी आ रही है जो 6 से 7 कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है इंडिया गठबंधन की ओर से। अगर ऐसा होता है, अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाया जाता है, तो जो एनडीए का जो मेन माना जाता है जो ये वोट उनका है, उसमें सेंधमारी होगी और उस सेंधमारी का फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इसलिए एनडीए परेशान है। यहाँ सीट शेयरिंग कोई मैटर नहीं है, मैटर यह है जो कौन से कैंडिडेट एनडीए के किस कैंडिडेट को हरा सकते हैं, उस कैंडिडेट का चयन किया जा रहा है। और इसके कारण इंडिया गठबंधन में भी देरी हो रही है और एनडीए में भी जो नाम का घोषणा नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण है जो वो भी देखना चाहती है जो इंडिया गठबंधन से कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं। तो पहले अगर एनडीए नाम का जहां जहां घोषणा कर चुकी है, वहां इंडिया गठबंधन के भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो अगर एनडीए अगर पूरा नाम का घोषणा कर देती है, उसके बाद यह प्रश्न उठता है इंडिया गठबंधन से, जब आपका गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, आप चुनाव में कैसे जाएंगे? तो भाई हमारा गठबंधन इंडिया वालों का यह है, जो उनका अगर गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तो फिर 4 कैंडिडेट का नाम कहां से आ गया? ना कांग्रेस ने आपत्ति की है, ना लेफ्ट ने आपत्ति की है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ बात चल रही होगी, जिसके कारण नाम जो है नंबर का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन फेज वाइज नाम की घोषणा करना शुरू कर दिया गया है इंडिया गठबंधन से। चलते चलते ये बताइए कि जब आप बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत सिलेक्टेड लोगों को इस बार लोकसभा चुनाव में लालू जी उतार रहे हैं, या कांग्रेस भी उतारेगी या लेफ्ट भी उतारेगा, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो 40 सीट है उस पर 50-50 या 20-20 मामला बनेगा दोनों गठबंधन का? देखिए, सर्वे जो कहे, लेकिन जो पहले चरण में जो 4 कैंडिडेट का इंडिया गठबंधन से जो घोषणा की है, अगर इस तरह के समीकरण को अगर इंडिया गठबंधन के तहत अगर 40 सीट पे अगर साधा गया, तो मुझे लगता है जो पिछले बार की जैसी विपरीत स्थिति होगी एनडीए और इंडिया में, तकरीबन 34 से 35 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है अगर इस तरह का कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर हुआ तो।